दो चीज़ें हैं जीवन में, भीतर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था। आपके भीतर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था में जब एक सुंदर मिलन हो जाता है, तालमेल हो जाता है, तो साधना और जीवन बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता है। मगर अगर ये तालमेल नहीं होता तो हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। जीवन तो फिर भी खूबसूरती से चल सकता है, प्रयास थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि भीतर की स्थिति और बाहर की परिस्थिति में अंतर होगा। हाँ, अवस्था और व्यवस्था में अंतर होगा। प्रणाम गुरुदेव। श्रेयांश राजस्थान से आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी के संबंध में आपने कहा है कि यह गुलामी की मानसिकता को बढ़ाता है। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, नौकरी में आने से पहले और अब में अंतर दिखता है। मन पहले से ज़्यादा संकुचित प्रतीत होता है, बेफिक्री और आज़ाद स्वभाव में भी कमी नज़र आती है। यह पर्सपेक्टिव या एटीट्यूड के कारण है या माहौल और व्यवस्था ही इस प्रकार की है? और इस मानसिकता और व्यवस्था से कैसे बाहर आएं? मैं कोई बहुत खास प्रशंसक नहीं हूँ नौकरी का। तो जो नौकरी की पूरी व्यवस्था है, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में हमें बांध लिया जाता है, तो मैं उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। दो चीज़ें हैं जीवन में, भीतर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था। आपके भीतर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था में जब एक सुंदर मिलन हो जाता है, तालमेल हो जाता है, तो साधना और जीवन बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता है। मगर अगर ये तालमेल नहीं होता तो हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। जीवन तो फिर भी खूबसूरती से चल सकता है, प्रयास थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि भीतर की स्थिति और बाहर की परिस्थिति में अंतर होगा। हाँ, अवस्था और व्यवस्था में अंतर होगा। पुराने समय में आश्रमों का निर्माण हुआ, आज भी हो रहा है। वो आश्रम इसीलिए बनाए गए थे जहां भीतर की अवस्था को मेंटेन करने के लिए या भीतर की अवस्था को पाने के लिए बाहर की व्यवस्था सहयोग दे। इसी वजह से आश्रम की व्यवस्था बनाई गई थी कि आप कुछ समय गुरु के सानिध्य में, संघ के सानिध्य में, ईश्वर के ध्यान में उस आश्रम में रहें, अपने शुरू की साधना को बल दें उस आश्रम में, उस व्यवस्था का लाभ उठाएं। क्योंकि शुरू के समय भीतर की अवस्था कमज़ोर होती है, उसे सुदृढ़ करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए, उसे पौष्टिक करने के लिए, उसे स्ट्रेंथ देने के लिए हमें बाहर की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पे जो हमने समाज की व्यवस्था बाहर बना दी है, नौकरी इज अ पार्ट ऑफ दैट। वो बाहर की व्यवस्था हमें भीतर की अवस्था तक पहुंचने में कुछ खास मदद नहीं करती, विरोध ज़्यादा करती है आमतौर पर। बट अब क्या करें, हमने तो ऐसे ही समाज का निर्माण किया है और सरकारी नौकरी है, छोड़ा नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए? जब ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आ गया कि बाहर की व्यवस्था उसके कंट्रोल में नहीं है, बाहर की व्यवस्था बहुत सहायक नहीं है साधना के लिए, बाहर की व्यवस्था भीतर की अवस्था को पीसफुल, मेडिटेटिव, प्रसन्न बनाने के लिए कुछ खास सहयोगी नहीं है, तो क्या किया जाए? ये है प्रश्न। इन दैट सिचुएशन व्हाट इज नीडेड इज, क्योंकि बाहर तो कंट्रोल अब हो नहीं सकता, तो मैं सारी चेतना भीतर की अवस्था की तरफ लगाता हूं। क्योंकि जैसे विचार मुझे आते हैं, मैं वैसा ही अपने आसपास का जगत क्रिएट करता हूं। अब मैं सारा समय बैठ के बाहर की व्यवस्था को गाली तो नहीं दे सकता या लड़ तो नहीं सकता, तो मैं अपने भीतर के बिहेवियर और एटीट्यूड पे काम करना शुरू करूं। कैसे? चाहे मेरा काम ऑफिस में एक फाइल यहां से उठा के वहां रखने का है, चाहे इतना छोटा काम भी है, अगर मेरा उस कार्य को मैं ऐसे करूं जैसे एक मालिक काम कर रहा है, एक ऐसी अवस्था में मैं वो काम कर सकता हूं। इसका उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले एक मित्र के ऑफिस में जाना हुआ। उसके ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला व्यक्ति था,
वो इस तरह से चाय बना के सभी को पिलाता था कि हर व्यक्ति उसकी वेट करता था। उसका नाम था सोनू, कि सोनू आएगा तो सोनू के हाथ की चाय पियेंगे, हम मशीन वाली चाय नहीं पियेंगे। उस सोनू ने अपनी चाय बनाने को एक कला बना दिया था। वो एक मालिक की तरह, अगर आप उसको चाय बनाते और चाय सर्व करते हुए देखो तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज अ फील्ड ऑफ हिज प्ले। उसका छोटा सा केबिन था जहां वो चाय बनाता था, बट ऐसा लगता ये उसकी कर्म भूमि है, ये इसके कर्म योग की भूमि है। उसने उस भूमि को, उस छोटी सी किचन को एक मंदिर की तरह बना के रखा था, स्पिक एंड स्पैन, पूरा सफाई के साथ। नौकर है वो, वहां जॉब करता है, वो उसकी नौकरी है, बट उसने अपने अधिकार क्षेत्र को, अपने कर्म क्षेत्र को एक मालिक की तरह बना के रखा था। ये काम हुआ भीतर की अवस्था पे, उसने अपने एटीट्यूड पे काम किया। अब वो बाहर की परिस्थिति या बाहर की व्यवस्था के बियॉन्ड चला गया है। अब वो चाय बनाना उस केबिन में, अपनी किचन को, और उस चाय को उतनी शिद्दत से सर्व करना, फॉर हिम इट वॉज एज इफ ही इज दी, जैसे वो उस पूरे किचन वाले साम्राज्य का मालिक है। तो नौकर से मालिक बना जा सकता है भीतर की अवस्था, भीतर के बिहेवियर, भीतर के एटीट्यूड, भीतर के परसेप्शन पर काम करके। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अगर वो चाय व्यक्ति बनाने वाला अपने किचन को ऐसा बना सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं अपने ऑफिस के चेयर को, टेबल को, अपने कंप्यूटर को, अपनी फाइलों को एक मंदिर के काम की तरह क्यों नहीं हम मान सकते? क्यों हम ये नहीं देख सकते कि मैं जो भी कर रहा हूं, चाहे वो फाइल यहां से वहां रखने का ही कार्य है, मैं इसको ईश्वर के लिए अर्पित कर रहा हूं? क्यों मैं ये दृष्टि नहीं रख सकता कि ये पूरा जगत इज द ऊर्जा, इज द कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा, और विच एवर डेटी यू बिलीव इन। आप जिस भी परमात्मा की छवि से प्रेम करते हैं, ये सब उस छवि क्यों नहीं दिख सकती? काम किया जा सकता है ऐसे। मैं जो कर रहा हूं कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं। ये फाइल यहां से वहां रखना, इस पे दस्तखत करना, ये कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं। ये श्रृंगार है मेरे लिए, ये अपने गुरु का, अपने इष्ट का श्रृंगार है। ये मेरा वर्क स्टेशन जो है ना, ये श्रृंगार है मेरा, ये पूजा का स्थल है मेरा। सुबह 9 बजे से बैठ के शाम को 6 बजे तक ये मैं अपने कक्ष में हूं, अपने पूजा के कमरे में हूं। एक एक चीज इस श्रृंगार में मैं अपने परमात्मा को अर्पित करता हूं। देन सी द मैजिक, देन सी द मैजिकल फोल्डिंग। वही परिस्थिति आपके लिए दैविक बन जाएगी, वही परिस्थिति, वही स्पेस आपके लिए आश्रम बन जाएगा। इसको करने में कुछ बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, बाहर की जगत नहीं, भीतर की अवस्था। आपका माइंड इंटरफेयर करेगा क्योंकि अभी उसमें बल नहीं होगा ज़्यादा, आपकी साधना में शायद अभी उतना बल नहीं होगा, तो आपका माइंड ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो उसमें इंटरफेयर करेगा। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए भी उपाय है, और ये उपाय श्री रामकृष्ण परमहंस देते थे अपने सभी हाउस होल्डर्स को, जो हाउस होल्डर्स उनके शिष्य थे, कि हर महीने कम से कम 2 या 3 दिन का ऐसा समय निकालो जिस दिन तुम अपनी व्यवस्था से, अपने काम से, अपने बाहर की व्यवस्था से, अपने घर से छुट्टी पे हो। ये 2 से 3 दिन आप सिर्फ अपने स्वयं के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ बिताएंगे। अगर किसी आश्रम के साथ आप जुड़े हो, किसी गुरु के साथ जुड़े हो, तो उनके सानिध्य में ये 2 से 3 दिन हर महीने आप बिताओगे। अपने स्वयं के अध्ययन में आप हर महीने के ये 2-3 दिन बिताओगे, और रोज कम से कम आप 1 घंटे का समय निकालोगे अपनी स्वयं की साधना के लिए, जिस समय आप अपने गुरु का स्मरण करोगे, अपने इष्ट का स्मरण करोगे। जो भी पूजा पद्धति आप फॉलो करते हो, जो भी ध्यान की विधि आप फॉलो करते हो, जो भी शास्त्र पढ़ने की, किताब पढ़ने की विधि आप फॉलो करते हो, आप वो फॉलो करोगे, बट रोज का कम से कम 1 घंटा आप अपनी साधना को समर्पित करोगे। इसका लाभ क्या होगा? ये जो रोज का 1 घंटा आप दोगे ना, ये आपके 23 घंटे को, या जो कम से कम वो जो ऑफिस में काम करने के 8 से 10 घंटे हैं उस नौकरी को करने के, ये उसको ऊर्जावान कर देंगे। ये उस ऑफिस के काम को
कर्म योग बना देंगे, ये कर्म को कर्म योग बनाने में सहायक होंगे। और वो जो 2 से 3 दिन आप हर महीने निकालेंगे अपने गुरु के सानिध्य, उस आश्रम के भीतर अपने इष्ट के साथ, ये 2 से 3 दिन आपकी चेतना को इतना बल देंगे कि वो जो नौकरी है, उस नौकर के एटीट्यूड से आप मालिक के एटीट्यूड तक पहुंच जाओगे। बट चेतना को बल चाहिए इसके लिए, हृदय को खुलना होगा इसके लिए। ये 2 से 3 दिन आपकी चेतना को वो बल देंगे, आपके हृदय को वो ओपन करेंगे। तो रोज का 1 घंटे का अभ्यास और हर महीने 2 से 3 दिन की ये व्यवस्था, ये श्री रामकृष्ण अपने अपने भक्तों को कहा करते थे। और मेरे देखे आज के दिन हाउस होल्डर्स को ये नियम अपनाना चाहिए। तब हम किसी नौकरी, किसी परिस्थिति, किसी बाहर की व्यवस्था से बंध नहीं पाएंगे। काम कर रहे होंगे बट भीतर से आज़ाद होंगे। तब हमारा फोकस बाहर से आज़ादी को ग्रहण करना नहीं होगा, भीतर से आज़ादी को पाना होगा, भीतर से मुक्ति को पाना होगा। खेल सारा भीतर की मुक्ति का है। मैंने बोला बाहर की व्यवस्था मदद करती है, मगर अगर ऐसे समाज में हो, ऐसी परिस्थिति में हो कि उसको बदल नहीं सकते, तो ये श्री रामकृष्ण वाला फॉर्मूला ज़रूर अपनाओ। बहुत मदद मिलेगा, बहुत बल मिलेगा साधना को। इसके ऊपर चिंतन मनन करना। धन्यवाद।